थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मैं सारी कलसिया को हमारे और हमारे भाइयों बहनों को, जितने लोग हमारे साथ हमेशा वचन में जुड़े रहते हैं, मैं उनको मसीह के नाम में शालोम कहता हूँ। प्रभु आप सबको उसके आनंद से भर दे। आज अगर मैं देख रहा हूँ हमारे स्पेशली भारत में, मुंबई में, सबसे बड़ी चीज़ की जिसकी ज़रूरत है वो है शालोम की, परमेश्वर की शांति। आज मैं आप सबको ब्लेस करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की वो असीम शांति जो समझ से परे है, आपके जीवन में, आपके मनों में, आपके परिवार में राज्य करे। आज मैं बहुत ही आनंदित हूँ, जॉयफुल हूँ और आप सबसे कुछ नई रीति से हम लोग कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आप सबको कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ भाई बहनों। सबसे पहले हम लोग आज YouTube से लाइव आ रहे हैं और YouTube का जो लिंक है हमारे Facebook फ्रेंड्स तक आएगा और जैसे ही आपके पास लिंक पहुंच रहा है आप उसे YouTube में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए पेज को और हो सके तो शेयर भी करिए। और मैं एक बात को बोलना चाहता हूँ, हमारा चर्च का प्रार्थना का प्रेयर टावर नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। अभी आप इस मैसेज के बाद में आपको परमेश्वर ने किस रीति से आशीषित किया है, क्या आपको लगा है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए ताकि आपका वो वचन के द्वारा गवाही कई लोगों तक पहुंचे। और अगर किसी का प्रार्थना निवेदन है वो भी हमें बताइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और एक सुंदर बात मैं बताना चाहता हूं, आज के वचन के साथ जुड़े हुए जो भी बातें हों, आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो, सवाल हो उसके बारे में, तो आप जरूर टाइप करिए। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा कोशिश करूंगा कि आपको पवित्र आत्मा के द्वारा उनके उत्तर दूं। भाई बहनों, कोई चैंपियन नहीं है, मैं भी कोई चैंपियन नहीं हूं, लेकिन एक चैंपियन है, खुदावंद यीशु। और वो पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके गाइडेंस के द्वारा मैं जरूर आपको उन बातों को बताऊंगा। शायद आप एक बात नहीं जानते जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं। भाई बहनों, अगर आपके पास 1 रुपया है, मान लीजिए 100 रुपया है और मेरे पास भी 100 रुपया है, मैं वो 100 रुपया अगर आपको देता हूं और आप मुझे वो 100 रुपया देते हैं, हमारे अदल बदल के कारण भी आपके पास भी 100 रुपया ही बचेगा और मेरे पास भी 100 रुपया ही बचेगा। लेकिन एक सुंदर बात, अगर आज का वचन आप किसी को शेयर कर रहे हो या प्रार्थना किसी एक दूसरे के लिए कर रहे हो या परमेश्वर का वचन एक दूसरे को सिखा रहे हो, एक अच्छी बात एक दूसरे को शेयर कर रहे हो, तो भाई बहनों आपके पास भी 2 विचार आ जाएंगे, मेरे पास भी 2 विचार आ जाएंगे। इसके द्वारा हम एक दूसरे को परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ा सकते हैं, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। आज जो इस समय सबसे बड़ा विषय जो पूरे दुनिया में और स्पेशली हमारे इंडिया में चल रहा है वो है कोरोना वायरस, जिसमें काफी सारे डेथ हो रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग काफी परेशान हैं। और दूसरा विषय है कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। भाई बहनों, अगर परमेश्वर और कोरोना वायरस को हम लोग वर्सेस करें, गॉड वर्सेस कोरोना वायरस, तो कोरोना बहुत सारी बातों को शेयर करेगा, लेकिन हम मसीहों के बीच में एक बात मैं बोलना चाहता हूं। कोरोना कह सकता है कि सारी दुनिया, भारत के लोग या बहुत सारे विश्वासू लोग पैनिक हो रहे हैं, लेकिन प्रभु के कह सकते हैं उसे कि मेरे बच्चे तो प्रार्थना कर रहे हैं। एक साइड से पैनिक है और एक साइड से परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग हैं। भाई बहनों, कोरोना कह सकता है, ये वायरस, ये बीमारी कह सकती है कि मैंने लोगों का ब्रेथिंग बंद कर दिया है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है आई एम द ब्रेथ ऑफ लाइफ, मैं जीवन देने वाला श्वास हूं। भाई बहनों,
कोरोना कह सकता है कि मैंने लोगों को मास्क पहनने पे मजबूर कर दिया है, लेकिन परमेश्वर आपको कहता है, पिछले वचन में भी मैंने आपको सिखाया था, आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के हथियारों को पहन लो। भाई बहनों, हर जगह देखोगे ना, परमेश्वर सामर्थ्य रीति से आपके साथ खड़ा है। विश्वास की डाल ले लो। कोरोना के उस डर के, इस वायरस के, इस डर के जलते हुए तीरों को, इस अटैक को आप एक चीज से सामना कर सकते हो, प्रार्थना, परमेश्वर के हथियारों से, और भाई बहनों पूरी रीति से प्रभु के वचन के द्वारा। डरिए मत, प्रभु आपके साथ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर से डर को निकाल कर फेंके और परमेश्वर का वचन आपको जीवन देने वाला बने। आइए आज के वचन की तरफ हम लोग बढ़ना चाहते हैं। आज के वचन का विषय है, अदन की वाटिका में दोषी कौन है। भाई बहनों, मैं फिर से आपके जीवन में शालोम कहता हूं, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बढ़े। आज के वचन को ध्यान से सुनना भाई बहनों। मेरे सारे कलसिया के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप ध्यान से वचन सुनिए, और जो भी मैंने आपको गाइड किया है वचन की शुरुआत में, कृपया करके उस चीज को फॉलो करिए। हम YouTube के द्वारा परमेश्वर का एक भवन तैयार करेंगे, जिसमें लोग प्रार्थना करवाएंगे, जिसमें लोग जुड़ते जाएंगे, जिसमें लोग वचन सीखेंगे, जिसमें लोग उद्धार पाएंगे, मिरेकल्स भी होंगे, हीलिंग्स भी होंगे, सैल्वेशन भी होगा। अभी आपके हाथों में मैं सौंपता हूं कि हम लोग इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं। यस भाई बहनों, आज मैं एक बहुत ही अद्भुत बात को आपके सामने लाने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह के भाई हैं याकूब, जिन्होंने याकूब की पत्री नामक बाइबल में एक पत्री भी लिखी हुई है, और उन्होंने एक बहुत बड़ी महान सेवा भी की है। वो याकूब की पत्री में याकूब, जो इज़राइल के 12 गोत्र हैं और अन्य जाति के लोगों के लिए जो तितर बितर हो रहे थे, उनके लिए कुछ शिक्षाओं को लिखा है, और उनमें से ही एक शिक्षा आज हम लोग सीखने वाले हैं। क्योंकि जब सारे लोग, विश्वासु लोग भी तितर बितर हो रहे थे, और 12 गोत्र भी, यहूदी लोग भी तितर बितर हो रहे थे, विश्वास की कमी आ रही थी, परीक्षाएं हो रही थी, लोग इसके लिए तितर बितर हो रहे थे उस समय भी भाई बहनों, तब याकूब ने बड़े ही प्रार्थना पूर्वक पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से एक बात को पूछा, जो आज हम लोग सीखने वाले, कि आखिर उत्पत्ति किताब में, उस अदन की वाटिका में जो आज्ञा तोड़ने के द्वारा पाप हुआ और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इन सारी बातों का आखिर दोषी कौन है। भाई बहनों, आइए इस वचन की गहराई के लिए हम लोग उत्पत्ति की किताब की तरफ देखेंगे, दूसरे अध्याय की तरफ जाएंगे। मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूं, अदन की वाटिका आदम के लिए या मनुष्य के लिए उस समय एक गिफ्ट है। आज के समय में जो जीवन हमें मिला है, जो दुनिया हमें मिली है, वो अदन की वाटिका के जैसा ही एक गिफ्ट है। भाई बहनों, परमेश्वर ने दूसरे जेनेसिस के दूसरे अध्याय में वचनों की तैयारी की है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 4 अध्याय में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत ये है। फिर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया 6 अध्याय में, 6 वचन में, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। आदम जीवित प्राणी बन गया।
और परमेश्वर ने एक अदन में एक वाटिका लगाई, वहां आदम जिसको उसने रचा था रख दिया। यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब बाती के वृक्ष जो देखने में मनोहर, जिनके फल खाने में बहुत अच्छे थे, उगाए, और वाटिका के बीच में, भाई बहनों ध्यान से सुनो, जीवन का वृक्ष भी रखा और भले या बुरे के ज्ञान का पेड़ भी वहां पे लगा। सारे पेड़ पौधे बनाए, फलों के पेड़ बनाए, सारी चीजें आदम के खाने के लिए बनाई, और वहां पे दो एक स्पेशल, एक विशेष पेड़ भी लगाए, एक जीवन के वृक्ष और एक भले और बुरे के ज्ञान के फल का पेड़। भाई बहनों, यहां तक हमें एक बात समझ में आ चुकी है अदन की वाटिका के बारे में। आगे की घटना जो शुरू होती है 15 वचन में, यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। ध्यान से सुनना भाई बहनों, कि आदम उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। भाई बहनों, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को बेरोजगार बना के नहीं रखा, टाइम समय व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं रखा। परमेश्वर ने उसे वहां पर काम करने के लिए, जितने भी लोग समय गंवाते हैं व्यर्थ, उनके लिए आज वचन है कि परमेश्वर ने काम करने के लिए आदम को तैयार किया। और जो परमेश्वर ने उसे सौंपा अदन की वाटिका, आज भी ये दुनिया आपको दी गई है, लाइफ आपको दी गई है, इसकी रक्षा करनी है, इसमें काम करना है, इसमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। भाई बहनों, उसके बाद लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सारे पेड़ों का फल तू बिना खटके खा सकता है, मतलब सब कुछ तुम्हें दे दिया गया है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल तू कभी मत खाना, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। भाई बहनों, सब कुछ परमेश्वर ने आदम को सौंप दिया, एक महा आज्ञा वहां पर रख दी कि भले और बुरे के पेड़ का फल तू मत खाना। भाई बहनों, मैं कहता हूं कमेंट्स में जरूर आप लिखना कि वीडियो कैसे लगा है आपको, ताकि बहुत सारे लोग आज के वचन से आशीष पाएं। और आज के वचन के अनुसार जितना आपको समझ में आ रहा है उसके अनुसार आप सवाल भी कर सकते हैं। मैं प्रभु की ओर से कोशिश करूंगा कि उत्तर देने की। भाई बहनों, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आदम जीवित प्राणी बना। आदम यहां पर एक आत्मिक व्यक्ति है। प्रभु उसे डेली रोज काम करवाता था। हम आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर ने आदम को कहा कि 19 वचन में, यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशु, आकाश के सब बाती के पक्षियों को रचकर आदम के पास लेकर आया कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा उसका नाम वो ही हो गया। आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों, सब जातियों के पशुओं के नाम रखे। भाई बहनों, मैं आपको बहुत सुंदर बात बताने वाला हूं। यहां पे ऐसा हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर आदम से हर ठंडे पहर में मिलने आता था। सारी अदन की वाटिका आदम को दे दी गई थी कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और फिर प्रभु आए रोज उसके पास, और धीरे धीरे प्रभु ने, भाई बहनों, उसके साथ बातचीत करते थे। जैसे उसे, आदम एक आत्मिक व्यक्ति था। आदम को प्रभु ने और एक बात को करने को कहा कि सारे पेड़ पौधों का नाम वो रखे, पक्षियों का, प्राणियों का वो नाम रखे। भाई बहनों, यहां पर मैं एक बात को कहना चाहता हूं कि सारे प्राणियों के नाम, सारी बातों का, सारी चीजों का, सारे फलों का, पेड़ों का नाम उसने रखा है। ध्यान से सुनना, एक बहुत ही जरूरी विशेष विषय पे बता रहा हूं कि सारे नाम आदम ने रखे।
ये इसलिए नहीं था कि आदम बुद्धिमान था। सब लोग कहेंगे आदम इतना बुद्धिमान था कि उसने नाम रखा। भाई बहनों, आप देखोगे एक आम का नाम जब आदम ने आम रखा होगा तो हर एक चीज की आज हम आम देख के ही सोचते ये आदम ने जो नाम रखा है ब्यूटीफुल है। फलों के फूलों के नाम जो रखे ब्यूटीफुली रखे गए। प्राणियों को भी देखे। हमको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जब हम शेर को देखते, लॉयन जब हम बोलते या चीता जब हम बोलते तो हमारे अंदर उसकी वो जो छवि जो आदम ने उसके नाम के अनुसार रखी है वो हमारे चेहरे पे आंखों में बुद्धि में आ जाती है कि दिस इज द परफेक्ट नेम। मैं क्या कहना चाहता हूं कि आदम ने सब कुछ परफेक्ट नाम रखा, परफेक्ट चीजों के परफेक्ट नाम रखे। ये उसकी बुद्धि के कारण नहीं था भाई बहनों। मैं आपको बताना चाहता हूं जकर्या 4:6 कहता है कि न तो मेरी बुद्धि से न तो मेरी ताकत से जो कुछ भी हुआ है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आदम एक आत्मिक मनुष्य था। आत्मा के द्वारा आत्मिक व्यक्ति होते हुए उसे सब दिखाई दे रहा था कि ये चीज क्या है, इसका क्या उपयोग होगा, क्या नाम होगा। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आदम को जब नियुक्त किया वहां पे तो आदम इतना आत्मिक था कि उसने सब कुछ परफेक्टली मैनेज कर दिया। इसके लिए मैं डिक्लेयर करता हूं कि आदम आत्मिक व्यक्ति था। भाई बहनों, आज भी जब आप आत्मा में रहोगे ना तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, समझ में आएगा कि ये क्या है, इसको क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आत्मिक व्यक्ति आत्मा में सारी बातों को जान सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका एक और एग्जाम्पल अभी आएगा। इसके बाद मैं आना चाहता हूं भाई बहनों, परमेश्वर ने इसके बाद आदम को उसकी पत्नी बना के दी क्योंकि प्रभु को लगा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है और उसमें भारी नींद में डालकर उसके अंदर से पसली निकालकर परमेश्वर ने एक स्त्री बनाई और आदम को दी और उसका नाम हवा रखा। भाई बहनों, ऐसा लिखा है 25 वचन में, आदम और उसकी पत्नी दोनों नग्न थे पर लजाते नहीं थे। यहां के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे भाई बहनों, आपको पता चल जाएगा कि जितना भी हमने अभी तक वचन पढ़ा है और जो 2-3 बातें मैंने आपके साथ शेयर की है, एक काम के बारे में, अदन की वाटिका की रक्षा के बारे में, सारे फलों, पेड़ों, पौधों और प्राणियों के नाम रखने के बारे में, ये सारी आत्मिक बातें हैं जो आदम ने की थी। थर्ड अध्याय, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। भाई बहनों, आज मैं बताना चाहता हूं कि आदम ने ही उस प्राणी का नाम सर्प रखा, सांप रखा। क्यों रखा था? क्योंकि वो दुष्ट था। क्योंकि अगर आप आज भी एक सर्प को देखोगे ना, आपके अंदर उसके लिए घिन आएगी। सांप को देख के कोई प्यार नहीं आएगा कि मैं उसे उठाकर गले लगा दूं, उसके साथ फोटोज निकालूं। नहीं, हर एक को लगे यार सांप है, इसे दूर कर दो, दुष्ट है। और भाई बहनों, आप देखोगे एक और चीज, ये आदम ने आत्मा में ही जान लिया था कि ये दुष्ट है, ये गलत मन रखने वाला व्यक्ति है, प्राणी है, सॉरी क्षमा चाहूंगा। और एक बात देखोगे ना कि एक पूरी सृष्टि में एक ही ऐसा प्राणी है जिसके जबान में 2 मुंह है, डबल बात करने वाला, 2 बातें करने वाला प्राणी। भाई बहनों, बहुत ध्यान से आज का वचन सुनना। सांप ही ऐसी सारी सृष्टि में ऐसा प्राणी है जिसके जबान में 2 मुंह है, डबल तरीके से बात करने वाला व्यक्ति है, प्राणी है, क्षमा चाहूंगा। भाई बहनों, ऐसा लिखा है आगे कि सांप सबसे दुष्ट था, उसने स्त्री से कहा। देखो, डबल बात करने वाले व्यक्ति की बात सुनना। आदम ये आत्मा में ही जानता था क्योंकि वो आत्मिक मनुष्य था। इसके लिए सर्प ने स्त्री को बहकाया।
स्त्री के पास आया। भाई बहनों, यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके, आप लिख सकते हो बिंदास कि क्यों सांप ने पहले स्त्री को बहकाया, या आदम उस समय किधर था, आप लिख सकते हो ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग कितनी गंभीरता से वचन को सुने। बहुत ही गंभीर वचन है आज का। अदन की वाटिका और आज के समय में कुछ भी फर्क नहीं है, ये हम लोग वचन के समाप्त होने के बाद समझ लेंगे। सर्प ने स्त्री को कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि इस वाटिका के किसी भी पेड़ का फल तुम नहीं खाना? डायरेक्टली उसने नहीं बोला कि भले और बुरे के पेड़ का फल मत खाना। उसने जानबूझ के स्त्री को फंसाने के लिए, जैसे वो बात करे, उसने क्वेश्चन किया, क्या परमेश्वर ने तुम्हें कुछ भी खाने को मना किया है? किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते हो? तो भाई बहनों, स्त्री के अंदर एक बात है, नहीं, परमेश्वर ने हमें इस पूरी अदन की वाटिका का अधिकारी बनाया है। उसने कहा है कि सब पेड़ों का फल तुम खा सकते हो। किस रीति से ना फंसाया उसने, और स्त्री वहां पे फंस गई कि किसी पेड़ का फल नहीं खाओगे, परमेश्वर ने क्या तुम्हें ऐसे कहा है? स्त्री वहां पे कहती है, नहीं, परमेश्वर ने सारे पेड़ों का फल खाने को हमें कहा है, कि सब कुछ हमें दिया गया है, हमें अधिकारी बनाया गया है। यहां पर हम बिना खटके कोई भी पेड़ का फल खा सकते हो। केवल एक पेड़ जो अदन की वाटिका के बीच में है, जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल है, परमेश्वर ने हमें उसे खाने के लिए मना किया है। भाई बहनों, बस ये बात सुनते ही और एक बात कहा स्त्री ने, हवा ने, कि परमेश्वर ने कहा कि न तो तू उसे पेड़ के फल को छूना, ना उसको खाना, जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा। ये बात सुनते ही भाई बहनों, सर्प जो दर्द था, उसने एक जबान, उस जबान के एक से तो उसने परमेश्वर के बारे में बात कर लिया कि परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है। अब दूसरे, जब स्त्री बात करने लगी, अब दूसरी जगह से वो फिर से दूसरी बात बोलकर उसे फंसाने की कोशिश कर लिया। उसने कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन, ध्यान से सुनना भाई बहनों इस वचन को, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। भाई बहनों, बहुत ही इस समय हम लोग गंभीर उस वचन की स्थान पे पहुंच चुके हैं। ये सांप दुर्त था। मैंने बहुत सारा प्रार्थना किया भाई बहनों, मैं प्रभु से पूछने लगा, ये आदम को ये सर्प के बारे में, ये दुर्त है, कैसे पता चला और उसने सांप नाम क्यों दिया? भाई बहनों, अगर हम लोग देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो इब्लीस, पुराना सांप। भाई बहनों, ये अदन की वाटिका के बारे में ही रेवलेशन की किताब में भी लिखा है कि वो इब्लीस है, शैतान है, पुराना सांप है। ये किस रीति से आदम को पता चला? आप देखोगे कि शैतान, जो लूसीफर नाम था, वो परमेश्वर की आराधना करता था। ये जबान में दो मुंह की बात मैं बताना चाहता हूं। आप देखोगे उस जबान से, भाई बहनों, उस जबान से वो जो जिसमें दो मुंह है, एक मुंह में वो परमेश्वर की आराधना करता था, जो प्रभु को बाता था, और दूसरे मुंह से उसने परमेश्वर की बुराई की, क्योंकि वो कहने लगा कि मैं अब अपने सिंहासन को परमेश्वर के तुल्य बनाऊंगा। घमंड, एक साइड से प्रभु की तारीफ, एक साइड से प्रभु का विरोध करने वाला था। इसके लिए आदम ने उसका नाम सांप रखा, और बाइबल डिक्लेयर करती कि वो दुर्त था, क्योंकि आदम आत्मा में था, वो जान चुका था। भाई बहनों,
यहां पर भी उसने डबल ही काम किया। एक तो परमेश्वर के बारे में बात कर लिया, क्या परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है? जब स्त्री ने बताया हाँ मना किया है, ये महा आज्ञा है कि हम उसका न खाएं, तो दूसरे साइड से, एक साइड से तो परमेश्वर की उसने महिमा की, क्या परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा दी है? वो सर्वशक्तिमान है जो तुम्हें आज्ञा दी है। दूसरे साइड से उसने एक बात को और मनुष्य के भी अंदर डाल दिया कि तुम न मरोगे, वरन भले और बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। भाई बहनों, जहां से शैतान गिरा था, खुद उसने स्त्री को भी फंसाया कि वो भी अपने मन में इस बात को लाए कि वो परमेश्वर के तुल्य बने। आगे का वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। अतः इन सारी बातचीत का जो नतीजा आया भाई बहनों, ये नतीजा आया कि जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने, ध्यान से सुनना, खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़ा, खाया और पति को भी दिया। ये तीन बातें वहां पे लिखी है, तोड़ा, खाया और बांट भी दिया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पेड़ पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। भाई बहनों, उत्पत्ति के दूसरे अध्याय के 25 वचन में हमने पढ़ा कि आदम और हवा नग्न थे लेकिन लजाते नहीं। लेकिन जब उन्होंने वो फल खाया, भाई बहनों, फल खाने से जो बातें हुई, पहली पहली बात, उन्होंने महा आज्ञा को तोड़ा। भाई बहनों, स्त्री ने जब वो फल खाया और आदम को तोड़कर दिया, उसने भी खाया, तब दोनों की आंखें खुल गई। लेकिन एक बात हुई, मृत्यु नहीं हुई। आप यहां पर भी सवाल डालिएगा जरूर, लिखिएगा जरूर, हम लोग देखेंगे। लेकिन एक बात यहां पर हुई, आंखें खुल गई। इसका अर्थ क्या है कि पहले वो आत्मा में देखता था, अब उल्टा हुआ, वो शरीर में देखने लग गया कि वो दोनों नग्न है। भाई बहनों, मैं एक और बात को यहां पर बोलना चाहूंगा कि आदम जब आत्मा में जीने वाला व्यक्ति था, अब वह शरीर में देखने वाला बन गया, तो ये सारी चीजें उलट पुलट हो गई। आज्ञा तोड़ने के कारण मनुष्य, आदम और हवा पापी बना और मृत्यु ने जन्म लिया। भाई बहनों, ये सारी जो चीजें मैंने इस समय प्रभु के आत्मा के द्वारा बताई, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के भाई याकूब ने प्रार्थना करते हुए पाया। कलसिया को सिखाने के लिए जो लोग तितर बितर हो रहे थे, जिन्हें समझदारी नहीं आ रही थी, बार बार पाप कर रहे थे, बार बार परीक्षाओं में पड़ रहे थे, उनके लिए यीशु मसीह के भाई ने इन बातों को लिखा है, जो यीशु मसीह के चेले भी। भाई बहनों, मैं उस वचन को पढ़ना चाहूंगा जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसका सारांश किस रीति से पवित्र आत्मा ने याकूब को बताया है, हम लोग पढ़ेंगे। मैं पढ़ना चाहूंगा याकूब की पत्री का पहला अध्याय, उसका 12 वचन। ध्यान से सुनिएगा भाई बहनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो याकूब ने यहां पर की है। लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अगर आदम और हवा उस दिन स्थिर रहते हैं ना परीक्षा में, उस दिन वो बहकाए नहीं जाते, तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाती, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। 13 वचन, जब किसी की भी परीक्षा हो तो वो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर किसकी भी परीक्षा, क्षमा चाहूंगा, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। ये समझाने के लिए मैंने वचन पढ़ा, असली बात जो 14 वचन में लिखी है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर
परीक्षाओं में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। भाई बहनों, पवित्र आत्मा के द्वारा ये कैसे हुआ, याकूब हमें सिखा रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या, परीक्षा हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। ये सारी बातें याकूब, परमेश्वर ने कुछ भी गलत नहीं किया है। परमेश्वर ने अदन की वाटिका या ये हमारा जीवन और ये दुनिया हमें एक गिफ्ट के रूप में दिया है। लाइफ इज अ सुपर नेचुरल गिफ्ट ऑफ गॉड टू द ह्यूमन बीइंग्स। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इस बात के साथ जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, उसमें मैं एक और चीज दी जो आदम को भी दी थी, फ्री विल। किसी भी प्राणी का नाम रखते हुए, किसी भी पेड़ पौधे का नाम रखते हुए परमेश्वर ने एक बार भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। फ्री विल, चॉइस दी कि ये चीज तू खा, ये चीज का तू स्वाद, जैसे शायद आदम ने एप्पल खाया होगा तो उसके टेस्ट के अनुसार उसने वो उसका नाम दिया होगा। प्राणियों को जब देखा होगा, उसके देखने के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, उसके चलने फिरने के अनुसार शायद उसे वो नाम दिया होगा। चॉइस दी, फ्री विल दी। भाई बहनों, जेम्स यहां पे कहता है, याकूब कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में फंसकर, आप देखोगे हवा ने जब सर्प ने उसे बहकाया तब लिखा है कि उसने उस फल को देखा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा, उसने कहा कि ये देखने में बहुत अच्छा है, खाने में शायद बहुत मजेदार होगा, इन्हीं प्रत्येक अभिलाषा में, इच्छा में, लोभ में खिंचकर फंसता है। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं कि खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। भाई बहनों, आदम और हवा अपनी ही अभिलाषा के कारण उसमें फंसे। ये अभिलाषा क्या है? ये अभिलाषा मन में उत्पन्न होती है, और मैं बताना चाहूंगा, ये जब अभिलाषा मन में आती है तो गर्भवती होती है, और वो गर्भवती पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ता है भाई बहनों, वो मृत्यु को जन्म देता है। आज भी मैं हर एक व्यक्ति को कहना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा इस बात को, कि हर एक व्यक्ति जब जन्म लेता है ना, तो हर एक मनुष्य आत्मिक ही है। आपको मैं और गाइड करूंगा। जब पहले बार एक व्यक्ति दारू पीना करता है ना, तो आत्मा में वो व्यक्ति जब पहली बार वो लेता है, उसने कभी दारू नहीं पिया है, कभी झूठ नहीं बोला है, कभी गाली नहीं दिया है ना, वो आत्मिक व्यक्ति है। अंदर से उसको आत्मा, वो कॉन्शियस, विवेक मन उससे कहता है कि दारू मत पी। लेकिन वो संसार के लोगों को देखकर अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगता है, वो पीने की कोशिश करता है। वो आत्मा कहता है मत पी, लेकिन वो अपनी ही इच्छा से, अभिलाषा से उसे पीने की कोशिश करता है, और वो आत्मा को दबा देता है। भाई बहनों, यही याकूब सिखा रहा है। यही उत्पत्ति किताब में लिखा है कि हवा को जब लगा कि वो अच्छा है, उसने वो खा लिया और महाआज्ञा को तोड़ दिया। भाई बहनों, जब नेक्स्ट टाइम वो व्यक्ति दारू पीता है, अब उसे वो अच्छा लगता है, अब उसे वो पाप नहीं लगता है, वो बार बार करता है। अपनी ही अभिलाषा में फंसकर वो परीक्षा में पड़ता है, और वो परीक्षा के द्वारा, आज्ञा तोड़ने के द्वारा पाप को जन्म देता है, गर्भवती होता है। भाई बहनों, वो आंखें है ना, हर एक व्यक्ति को खिंचाव करती है। मैं एक और बात को बोलना चाहता हूं यहां पर। आज यहां पर वचन के बातों को हमने पढ़ लिया है। हम लोग आने वाले वचन में, आने वाले मीटिंग में बहुत सारी बातों को, आपके तरफ से सवाल आएंगे, उन बातों को हम लोग सीखेंगे। मैं आज बताना चाहता हूं प्रभु के आत्मा से कि आदम और हवा ने जो फल खाया, परमेश्वर की जो आज्ञा को तोड़ दिया, जिसके कारण पाप हुआ। आज्ञा तोड़ना, पाप मतलब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना।
पाप के कारण जो प्रभु ने उन्हें कहा था कि अगर तुम वो फल खाओगे तो मर जाओगे, पाप के कारण जगत में मृत्यु आई है। भाई बहनों, आज मैं कहना चाहूंगा पूरी दुनिया अदन की वाटिका के जैसे सुंदर, बहुत ही सुंदर है। सब कुछ प्रभु ने दिया है, फ्री विल भी हमें दिया है। भाई बहनों, प्रभु ने वो फली इसके लिए, पेड़ इसके लिए लगाया था कि वो जानना चाहता था कि मनुष्य क्या करता है, क्या कर सकता है। चॉइस दिया था कि मनुष्य क्या चॉइस करेगा, कैसे आगे का जीवन जिएगा, वो परमेश्वर जानना चाहता था फ्री विल के द्वारा। आज मैं कहना चाहता हूं कि ये परमेश्वर ने हमारे पास, जैसे अदन की वाटिका में, इस दुनिया में भी हमारे पास कुछ चीजों को दिया है। वो जैसे हमने पढ़ा, जीवन के पेड़ का, जीवन के फल का पेड़ भी वहां पे था। वो जीवन के फल का पेड़ ये पवित्र शास्त्र है। उस समय परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी, अगर वो आज्ञा पालन करेंगे तो वो जीवन जिएंगे, मृत्यु को न देखेंगे। हमारे पास भी ये वचन, जीवन देने वाला वचन, जिसको हम लोग अगर पढ़ें तो हम लोग एक अच्छा जीवन, जितना परमेश्वर ने हमें जीवन दिया वो अच्छी रीति से जी सकते हैं। भाई बहनों, भले और बुरे के ज्ञान का जो पेड़ का फल है वो आज मैं आपको देना चाहता हूं। ये पवित्र शास्त्र आज्ञा है और इसमें प्रेम और आज्ञाएं दी गई है। और अगर आज मैं एग्जाम्पल दूं, भले और बुरे का पेड़ का फल पूरे दुनिया में हर जगह पे है। भाई बहनों, हर जगह पे है। आप देखोगे, मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूं, आज के समय में अगर भले और बुरे के पेड़ को मैं दिखाना चाहूं तो सिंपल शब्दों में बोलना चाहूंगा, मोबाइल। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक मोबाइल। भाई बहनों, आज इसमें भला भी है, बुरा भी है। मैं भला बातों को बताना चाहता हूं। इसमें बहुत सारी चीजें हम बात कर सकते हैं किसके साथ। ये बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। इसमें अच्छे अच्छे आप मूवीज देख सकते हो, प्रभु के मूवीज देख सकते हो, बाइबल रख सकते हो, वचन पढ़ सकते हो। इसके द्वारा हम लोग हमारे कलसिया का एक ग्रुप बनाते, फेलोशिप भी कर सकते हैं। भाई बहनों, इसके द्वारा कहां, बहुत जगह पे हमारे पास मैसेजेस, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, पॉजिटिव मैसेजेस भी हम लोग डेली बेच सकते, देख सकते। कितनी सारी अच्छी चीजें इसमें हैं, लेकिन इसमें ही बुरी बातें भी हैं, गंदे गंदे वीडियोस भी हैं। ये सबसे ज्यादा समय चुराता है। आज मनुष्य उठता है ना सुबह को, तो प्रार्थना से पहले इसको उठाता है, एक पिन लेता है कि चार्जिंग है कि नहीं। एक दिन वो बिना खाए रह सकता है, लेकिन एक दिन बिना मोबाइल के नहीं रह सकता। इसमें बहुत सारे आज लोगों को चाहिए, एक से बड़े महंगे से महंगे मोबाइल भी लेंगे। घमंड भी आता है, दिखावा भी आ जाता है। इसके द्वारा व्हाट्सएप पे चुगलियां भी जा रही है, चैटिंग भी हो रही है, समय भी चोरी हो रहा है। इसमें गंदे गंदे व्यभिचार के फोटोज भी हैं, पोर्नोग्राफी के भी वीडियोस भी हैं, गंदे गंदे भी हैं, सेल्फीज भी लोग निकालते हैं दिखावा करने के लिए। भाई बहनों, ये भले और बुरे के ज्ञान के एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, पेड़ के जैसा है। आप इसमें से क्या लेते हो, ये आपका चॉइस है। भाई बहनों, आज मैं सीधी रीति से बोलना चाहता हूं कि आपके सामने, हम लोग अंतिम बात की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके पास भी सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। अदन की वाटिका के जैसा सुंदर दुनिया, सुंदर परिवार, सुंदर खाना पीना, सुंदर शरीर, सुंदर सारी चीजें, अच्छी सारी चीजें, और बुरी भी दी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस हवा के आज्ञा, आदम और हवा के आज्ञा तोड़ने के कारण पाप आया और मृत्यु आई और सारे संसार में तकलीफें आई, श्राप आए, बीमारियां आए, बंधन आए। पूरा दोष हम लोग उन दोनों पर लगाते। लेकिन मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूं भाई बहनों, आज आप भी, मैंने बताया प्रभु की आत्मा से, आप भी एक अदन की वाटिका में, एक दुनिया में है जिसमें
जीवन का पेड़ भी है और भले बुरे के ज्ञान का भी पेड़ है। भाई बहनों, केवल मोबाइल ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। आप क्या चॉइस करते हो, वो भले और बुरे की बातें हैं। आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या चॉइस करते हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्या आपने बहुत बार चुगली को नहीं चॉइस किया, बुराई को नहीं चॉइस किया? क्या आपने कभी कभी समय को व्यर्थ नहीं गवाया व्यभिचार में या अलग अलग बातों में? मैं बोलना चाहूंगा, केवल वो लोग दोषी हैं जिनको पता ही नहीं था कि क्या होगा। आज आप सबको पता है कि आपने क्या चॉइस की आपके लाइफ में और आप किस किस बातों में दोषी हैं। आपने भला चुना या बुरा चुना है? आप अपने आप से सवाल कर सकते हो भाई बहनों। कितनी बार आपने चुगली की है, कितनी बार आपने किसी पर दोष लगाया है या प्रार्थना की है? बोलना चाहूंगा, आपने कितनी बार क्षमा की है, अच्छा चुना या न क्षमा की है? कितनी बार आपके अंदर घमंड की बातें आती है कि आपके जैसा कोई भी नहीं है? कितनी बार लालच आती है, किसी का घर देखकर लालच आती है? सिर्फ मोबाइल नहीं है भाई बहनों, आपने कितनी बार बुरा चॉइस की है? आपको सब पता होते हुए भी अगर आपने बुराई को ही चुना है, तो मैं बोलना चाहूंगा भाई बहनों, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप आदम और हवा पे दोष लगाएं कि उन्होंने गलती की, उन्होंने पाप किया और सारी मानव जाति अभी तक भुगत रही है। परमेश्वर ने वो पेड़ रखा ही क्यों? आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आज भी तो आप गलत ही चॉइस करते हो। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप ने मृत्यु को उत्पन्न किया। मैं बहुत ही सिंपल में फिर से एक बार बताऊंगा भाई बहनों, जैसे एक मनुष्य, एक पुरुष या स्त्री एक पर स्त्री या पर पुरुष को देखते हैं। समझो, एक पुरुष ने एक खूबसूरत स्त्री को देखा, उसके मन में पहले पहले आंखों के द्वारा, जैसे जेनेसिस 4 कहता है कि आंखें द्वार है, पाप द्वार पे रहता है, आंखों के द्वारा उसके मन में इच्छा आती है कि वो उस स्त्री के साथ व्यभिचार करे। यही इच्छा गर्भवती होती है, वो स्वीकार कर लेता है, जिसके बारे में यीशु ने कहा कि अगर तुमने देख लिया बुरी नजर से, बुरी सोच से, तो तुमने पाप कर लिया। मतलब बुरी इच्छा उस खूबसूरत स्त्री की तरफ पाप को, गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। और पाप, रोमियो 6:23 कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, मिलता ही है। भाई बहनों, मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, तो भी हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो सारे बुराई के बदले, रोमियो 8वां अध्याय कहता है कि भलाई करता है। परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब 6ठे अध्याय में एक बात को देखा 5 वचन में कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ी गई है और मनुष्य के विचारों में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। आज मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इस दुनिया में, खूबसूरत दुनिया में जो प्रभु ने आपको दी है, आप इसमें हैं, आपके सामने भी भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल अभी अभी प्रभु के आत्मा ने आपको समझाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय भी बुराई ही ज्यादा कर रहे थे लोग, आज भी बुराई ही ज्यादा हो रही है। लेकिन आगे का वचन लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने के कारण अति खेदित हुआ। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा डालूंगा। आगे वचन कहता है, 8 वचन ध्यान से सुनना, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। भाई बहनों, बाइबल में अनुग्रह शब्द नए नियम में नहीं है। सबसे पहला अनुग्रह शब्द उत्पत्ति किताब में नूहा के ऊपर हुआ है, क्योंकि नूहा एक धर्मी व्यक्ति था। मैं आपको बताना चाहता हूं धर्मी व्यक्ति का मतलब क्या है। आज मैं ना केवल भले बुरे के ज्ञान के पेड़ के बारे में, जीवन के पेड़ के बारे में, मैं प्रभु के आत्मा के द्वारा बताना चाहता हूं कि आपको चॉइस क्या करना चाहिए। धर्म मीन्स है प्रभु की इच्छा से कार्य करने वाला,
भलाई करने वाला, गुड चॉइस करने वाला। दूसरा, दो बातें हैं धर्मी मीन्स विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलने वाला। भाई बहनों, ये दोनों बातें परमेश्वर ने नूहा के अंदर देखी थी। आप देखोगे कि सबसे पहला अनुग्रह जो नूहा पर ही हुआ, यीशु मसीह एक बात को बता रहे 24वें अध्याय में 27 वचन में कि जैसे नूह के दिनों में पता नहीं चला कि वो बाढ़ कब आएगी, दुनिया कब नाश होगी, वैसे ही अंत के दिनों में होगा। इसके लिए ही अंतिम समय की जो बातें आप हर जगह सुन रहे हैं, इसके लिए प्रभु ने आज अगुवाई की है कि हम उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन के उस अंतिम किताब की तरफ आज के वचन से सीखें और आने वाले वचन से। यीशु ने कहा कि अंतिम समय में भी नूहा के जैसा होगा, अचानक से परमेश्वर का पुत्र प्रकट होगा। भाई बहन, और जो धर्मी होंगे वो बचाए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी सारा संसार बुराई को चुन रहा है। उस समय नूहा एक धर्मी व्यक्ति बना, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि क्यों थी ना, उस समय भी संसार में जितने भी मनुष्य थे बुराई ज्यादा चॉइस कर रहे थे, चुनाव कर रहे थे। लेकिन आप देखो, नूह भी उस बुराई के बीच में ही रहता था, लेकिन नूह ने कभी भी उस बुराई की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की। नूह ने भलाई को चुना, धार्मिकता को चुना। उसने चुना कि प्रभु की इच्छा क्या है। उसने बुराई को नहीं चुना, परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास रखा। भाई बहनों, प्रभु ने उसे अगुवाई की कि वो एक नाव बनाए, एक शिप बनाए। नूहा के अंदर भलाई की बातें देखो, धीरज कितना धरा उसने, 120 साल तक वो धीरज धरे रहा, वो नाव बनाना रहा। और विश्वास की बात ये थी कि प्रभु ने उसे कहा कि बारिश होगी और एक नाव बना। न कभी भी नूहा ने कभी बारिश देखी ही नहीं थी, न ही कभी उसने नाव देखी थी। यही बात है विश्वास करने की। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास कर, तेरा घराना उतार पाएगा। तू आज्ञा पालन में रहे, तू उठाया जाएगा। तू धार्मिकता का जीवन जी, मैं तुम्हारे साथ हूं। भाई बहनों, आज मैं उस अंतिम दिनों की बातों की जो नूहा ने विश्वास की, मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूं। क्या आपकी चॉइस आज क्या है? क्या आज आप उस जीवन के पेड़ को, ये जीवन का पेड़ यीशु मसीह वचन जो क्रूस के उस लकड़ी पे लगा रहा, वहां से जीवन की बातें आपको कहता है, क्या आपकी नजर उसकी तरफ है? या आप अभी तक इच्छाओं को, अभिलाषाओं को अपने मन में ले रहे, पाप को जन्म दे रहे और पाप मृत्यु को उत्पन्न कर रहे हैं? भाई बहनों, आज के वचन से मैं आपको यही बातें बोलना चाहता हूं। परमेश्वर ने आपको चॉइस दी है, भले और बुरे की। उस पेड़ के जो फल आदम और हवा ने खाया, लेकिन आप तो सब जानते हो भाई बहनों, लेकिन आप क्या चॉइस करते हो? परमेश्वर आज के वचन से आपको आशीष करे। नेक्स्ट वीक में आप कुछ सवाल भेजिए, मैं आपको बातें करूंगा। जैसे बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि आदम और हवा की तो मृत्यु हुई ही नहीं, तो क्या सांप ने सच नहीं कहा कि तुम मरोगे नहीं? ऐसे सारे कुछ सवाल कीजिए, लिखिए, ताकि मुझे जानने को मिले कि कितने लोग वचन सुन रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। इस महामारी के समय परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आशीष रखे और आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे। मैं चाहता हूं आप बड़े पश्चाताप के साथ, प्रार्थना पूर्वक, ज्ञान के साथ फेलोशिप करिए, परमेश्वर के प्रेम की तरफ बढ़िए। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप आज रात जरूर बैठकर सोचना कि दोषी कौन है, केवल आदम और हवा या आप भी? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।